पुष्टि, अगला शेयर आपके तरफ से और सीख क्या है उससे? आईटीसी है, काफ़ी एक स्लो मूवर रहा है। हमने कई बार इसको 200-300 का जो लेवल था वो कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, पर जिस साल ये चलता हुआ नजर आया उस साल निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ था। ये पूरे साल के रिटर्न्स देखे तो आईटीसी एक ऐसा, उससे ये सीख मिलती है कि आप जो है थोड़ा धैर्य रखिए। जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो या आपका सिगरेट कारोबार हो या फिर नए सेगमेंट्स जैसे कि पैकेजिंग हो गया और साथ ही एग्री से रिलेटेड कुछ कमोडिटीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों पे काम करते रहें। साथ ही साथ जो डिविडेंड, हाई डिविडेंड के लिए भी ये स्टॉक जो है काफ़ी माना जाता है, तो पेशेंस जो है रखना काफ़ी ज़रूरी है और कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। वही कहते हैं सब्र का फल मीठा है, तो एक ये सीख आईटीसी के शेयर से ज़रूर मिलती है। ठीक है, सब्र का फल मीठा है, आईटीसी ये सिखाता है, लेकिन आईटीसी ये भी सिखाता है कि सब्र तो करिए ही करिए, लेकिन एफर्ट्स करने ना छोड़िए। सही दिशा में सही प्रयत्न आप लगातार करते रहिए और एक न एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ये सिखाता है आईटीसी, और आईटीसी के शेयरधारकों को भी ये रिवॉर्ड मिला है। 500 रुपए के ऊपर जाकर भी शेयर का कारोबार करा, 2 साल में 60% के रिटर्न आईटीसी ने कमा के अपने निवेशकों को दिए हैं। विवेक जी, आईटीसी 500 रुपए के ऊपर तो निकल गया, अब यहां से कौन सा शिखर इसको तय करना है और उसमें कितना समय लगेगा, कितना भरोसा है आपको इस पर? अभिषेक जी, मतलब ये वो बोलते हैं ना कि आवाज मत करो लेकिन आपके नतीजों को बोलने दो। मतलब मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्राई किया है, गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन हाँ, डोंट मेक नॉइज, लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक। इंग्लिश सफलता वाला को ये शोर है। मचाने दो। हाँ, तो हाँ बात यही हुई है आईटीसी में, जब जी। सबने राइट ऑफ कर दिया था, ये भर के ऊपर आया। और मुझे लगता है कि आगे चल के अगर कंपनी शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना चाहती है, मतलब जो पेपर डिवीजन अलग करे और फिर हॉस्पिटैलिटी अलग करे, सिगरेट का अलग करे, तो शेयर रियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल एफएमसीजी ओवरऑल अच्छा कर रहा है, पेपर आज के दिन अच्छा कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी कर रही है। लेकिन आपको सही मायने में वैल्यू क्रिएशन करना है तो आपको इसको डीमर्ज करके अलग अलग एंटिटी बनाते हो तो अच्छा वाला मतलब प्रॉफिट आपको यहाँ से भी और मिल सकता है। तो देखते हैं अब आईटीसी करता है कि नहीं करता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इस उम्मीद में कि ऐसा होगा, आप डेफिनेटली रख सकते हो इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको रिवॉर्ड करेगा, आप इसको रख सकते हैं। और निश्चित तौर पर कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और डाइवर्सिफाई भी कर रही है। देखते हैं कि किस तरह से इनका बाकी कारोबार का डिमर्जर किस तरह से होता है। होटल के बारे में तो कंपनी ने बता दिया है, रूल रेगुलेशन का पालन करना सीख लिया, और आईटीसी से आपने धैर्य सीख लिया। और क्या सीखा आपने, कौन सा शेयर है? देखिए, अगला शेयर है जोमेटो, जिसको लेकर ढेर सारा एक्साइटमेंट है, पर एग्जीक्यूशन पे जैसा कि हमने सीख तो लिया, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और क्वार्टर दर क्वार्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसे सुधारनी है, ये जर्नी जो रही है वो जोमेटो की रही है। आप देखिए, जब जोमेटो लिस्ट भी हुआ था, कई सारे कंसर्न्स थे कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, कैसे इसका टर्न अराउंड होगा, पर कुछ एक की फोकस एरियाज जो हैं जोमेटो ने वहाँ पे ज़रूर डिफाइन कर लिए थे, जैसे कि ब्लिंकिट का एक टर्न अराउंड हम सभी ने देखा। साथ ही साथ कई सारी फंडिंग एनवायरनमेंट खराब है और कई सारी अटकलें भी रही थी, पर जोमेटो ने लगातार उन सभी पे काम किया और अपने आप को साबित भी किया कई सारे पैरामीटर्स पे। हाल फिलहाल जो है कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे पेटीएम का इन्होंने टिकट कारोबार खरीद लिया है, तो उसको लेकर जो है किस तरीके से जोमेटो आगे प्रदर्शन करता है, क्या कुछ प्लानिंग है, इस पे फोकस ज़रूर रहेगा। जोमेटो टोमेटो ये हम थोड़ा सा एक वो यूज़ भी करते थे, थोड़ा सा इस काफ़ी वायरल भी हो गया था ये पूरी लाइन, और उसके बाद जो है हमने देखा कि 40 रुपए के आसपास जब जोमेटो आया था, क्या ज़बरदस्त मूव। आप देखिए 300 के आसपास है अब ये जोमेटो, और आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं। तो इससे सीख मिलती है एग्जीक्यूशन ही सबसे बेहतर है और उस पर आपको काम ज़रूर करना है। एग्जीक्यूशन सीखा है और पेशेंस भी सिखाया है जोमेटो ने भी। और कहने के कि जो मौके बनते हैं आपके लिए, आप किस तरह से बदलाव के लिए आप तैयार रहते हैं लोगों के माइंडसेट में, जीवनचर्या में, ये सारी चीज़ों का एक निचोड़ कह सकते हैं कि जोमेटो है। समय
की कीमत को समझा ज़ोमैटो ने और अपने बिजनेस को कमाल हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म किया ज़ोमैटो ने। पिछले साल यानी कि 2023 के जनवरी से लेकर अब तक जो जर्नी रही है वो फिनोमिनल रही है। 280 रुपए के हाइज भी ज़ोमैटो ने देखी, थोड़ा सा नीचे आकर ये जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन ब्रोकरेज इस पर बुलिश है। विवेक जी, ज़ोमैटो 280 तक तो पहुंच गया, 250 रुपए के आसपास का भाव है। अगले एक साल में क्या टारगेट देख रहे हैं आप? अभिषेक जी, सृष्टि ने नाम नहीं बोला लेकिन तीर मेरे तरफ आ रहे थे, क्योंकि जब जोमेटो 40s में आया था तब मैंने बोला था कि सबसे पहले कि जोमेटो टोमेटो के धुआं में मिल रहा है। जी लेकिन जी हाँ, विवेक, मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रही थी कि मैं जब बोल रही थी तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ और फिर मैं बोलते बोलते रुक भी गई, पर आपने ये लाइन चढ़ाई थी। हाँ, तो देखिए, और उस समय मैंने रेकमेंड किया था इस स्टॉक को, और उसके बाद में बाकी सब हिस्ट्री है। परफॉर्मेंस कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है। अब आगे चल के देखिए, इन भावों में मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म ये स्टॉक अभी भी अच्छा करेगा। चाइना की कंपनी, अब अचानक मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा है, जबान पे है लेकिन बाहर नहीं आ रहा ना। वहां पे जो डिलीवरी कंपनी है वो ऑलमोस्ट जोमेटो से 10 गुना बड़ी है आज के दिन भी, और जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है जोमेटो फ्री फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स में ही है कंपैरेटिवली। तो आगे चल के स्टॉक अच्छा करने वाला, पहली चीज। जब स्विगी लिस्ट हो जाएगा, हो सकता है कि उस समय आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन देखना पड़े, एटलीस्ट स्टॉक प्राइसेस वाइज। तो लॉन्गर टर्म डेफिनेटली किसी के पास अगर है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करें। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। शरद, अगला शेयर जिससे आप सीख रहे हैं, देखिए बाजार में इतनी सीख मिलेगी हमने सोचा ना था, लेकिन जब हमने शेयर निकाले तो बड़े बड़े लाइफ लेसन आ रहे हैं सामने। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा लाइफ लेसन होता है अपना ब्रांड का। ब्रांड हर चीज़ से जो है सब लोग आते हैं उसके सामने, उसकी बिकवाली देखते हैं और लोग सबसे पहले लीडर के पास जाता है। लीडर के पास रहता है ब्रांड। तो होटल में लीडर कौन है? IHCL, इंडियन होटल्स। यहाँ पे ब्रांड पावर का जो है फ़ायदा उठाया गया। हमने देखा कि ऑफकोर्स पिछले 2 से 3 साल में कितने 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि जो है हमारा जो सप्लाई है वो थोड़ा कम है होटल्स का, और यहाँ पे ब्रांड है, टाटा ग्रुप का ब्रांड है, IHCL है। तो उसके कारण जो सीखने मिला कि अगर आपका ब्रांड अच्छा रहेगा तो जब भी सप्लाई कम रहेगा तो डिमांड आपका हमेशा अच्छा रहेगा। तो इसलिए इंडियन होटल्स जो है, यहाँ से मुझे यही सीख मिली कि ब्रांड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और अलग अलग मौके और ट्रेंड भी आपके फ़ायदे में हो जाते हैं अगर आपका ब्रांड अच्छा है। ठीक है, यानी आपकी जो पहचान है अगर वो बेहतर हो चुकी है, आप उसका फ़ायदा उठाइए और उसको लेवरेज कीजिए। आप देखिए इंडियन होटल्स, मतलब अगर आप बाकी होटल कंपनीज को याद करेंगे तो इसके स्केल के मुकाबले बाकी आपको सारी छोटी नज़र आएंगी। 2 साल में इसने पैसे कमा के दिए 122%। अगर आप कोविड के लो से देखेंगे ना, तब तो बहुत ज़्यादा दिखेगा इंडियन होटल्स के शेयर में। इंडियन होटल, विवेक जी, और मजबूती ये कंपनी दिखाएगी क्या? देखिए, काफी स्टॉक परफॉर्म कर चुका है, तो आप अगर कंपेयर करो बाजार में बाकी होटल से, आप दिखेगा कि अंडर वैल्यूएशन बाकी सेक्टर्स में है। मतलब एवरेज पी जो इस इंडस्ट्री का है होटल्स में, आपको करीबन 51 का है, लेकिन इंडियन होटल्स आपको 73 पे मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है। हाँ, दिग्गज प्लेयर है क्या, ये तो नो डाउट्स, और इसके लिए वैल्यूएशन कमांड भी कर रहा है। लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि आप अगर छोटे मोटे होटल्स पे भी अगर फोकस करो तो बाजार ये आपको कई बार सीख देता है कि जो हिडन जेम्स होते हैं या फिर डार्क हॉर्सेस होते हैं, उन पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। वो कभी कभी आपको ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है किसी को रखना हो तो, लेकिन अंडर वैल्यूएशन बाकी जगह पे भी है, वहां पे भी आपको देखना चाहिए।